हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं बना रही हूँ डुग्गू के फेवरेट पोटैटो बॉल्स। इसके लिए मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे और अब आलू हो गए ठंडे, उनको छील के रख दिया है। और अब इसमें मैं बनाऊँगी ब्रेड का चूरा। तो जो ब्रेड रखी थी, 3-4 ब्रेड रखी थी, और कई बार ऐसा होता है जो लास्ट और जो फर्स्ट ब्रेड रहती है ना वो छोड़ देते हैं, तो वो सब इकट्ठे कर लेती हूँ। तो बस पीस के वो मिला दूँगी मैं आलू में, और फिर मिलाऊंगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, उसको मिलाने से जो पोटैटो बॉल्स जब खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोमोज खा रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये वाला टेस्ट। मिर्ची इसमें मिलाई नहीं क्योंकि डुग्गू खाएगा और बिट्टो भी खाएगी, तो मिर्ची मैं बहुत कम ही डालती हूँ बच्चों की वजह से। तेल गरम होने रख दिया है, जब तक तेल गरम होगा मेरा ये तैयार हो जाएगा। और अभी डुग्गू बैठा है, एक बार और बना चुकी हूँ, उसने मोबाइल में ये कहीं देखा था तब से कि मम्मी ये बनाओ, तो एक बार और मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे भी ये बहुत अच्छे लगे थे। फिर अभी मम्मी एक बार फिर से बनाओ तो ट्राई किए। बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, ये पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हैं, मोमोज हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को। और ये चीज़ें अगर हम घर में बना दें तो टेस्टी तो होती हैं, साथ में ये हेल्दी भी हो जाती हैं। क्योंकि मार्केट में ये लोग जब सेंकते हैं ना ये चीज़ें, तो वो अक्सर तेल उनका कई बार यूज़ हो चुका होता है। और घर में जो हम लोग इतना तेल यूज करते ही नहीं, मालूम है थोड़ा सा कुछ बनाना है तो थोड़ा ही तेल डालते हैं। तो नाश्ता तो बन ही रहा था, उसके साथ तैयारी करी मैंने खाने की। और खाने में बनाऊंगी मैं अरहर की दाल और मलका मसूर की दाल को मिक्स करके बनाऊंगी। और फिर दाल रख दी थी मैंने भिगो के पानी में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर रखूंगी उसको बनने के लिए। तब तक आ गई थी मैं, कपड़े धुले रखे थे उनको डालने के लिए। सूखे कपड़े उठाए, फिर उनको घड़ी करके रखा, और प्रेस के लिए मैंने कपड़े रख दिए थे एक साइड। सच में कपड़ों का काम ऐसा है जो कितना भी करो ख़त्म ही नहीं होता। उसको धुलो, सुखाओ, फिर उठा के घड़ी करो, फिर उसके बाद प्रेस के लिए रख दो कपड़े। और बिट्टू यहाँ लगी थी खेलने में, कार्टून देखने पे चेयर पे खड़ी होती है, डर लगता है गिर ना जाए। और इसको मैं खिला रही थी दाल। सच में बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है। अभी कार्टून देख रही थी, कार्टून बंद कर दिए तो ये टॉयज से खेलने लगी। डायनासोर गिर गया, आओ इसको चला दो, आओ अभी चला रहे कार्टून, लाओ। इच्छी पीपी चला रही तुम। थोड़ी देर बिट्टू के साथ खेला, उसे खाना खिलाया, तब तक खाने का भी टाइम हो चुका था, लगभग 2 बज चुके थे। तो फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने। और फिर जब सब खाना पीना हो गया उसके बाद फिर जो सोफ़ा कवर थे वो सूख गए थे, वो मुझे डालने थे वापस सोफ़ा पे। अब बिट्टू खेल रही थी उधर, और जब मैं इस रूम में आई तो ये भी इधर आ गई, और जहाँ मम्मी होंगी वहीं ये होगी। और ये बार बार टेबल पे चढ़ जाती है, तो ये लगता है गिर ना जाए। कवर तो चढ़ा रही थी पर ध्यान मेरा पूरा इसी के ऊपर था कि जरा सा भी अगर चूक गई तो गिर जाएगी। और ये खेलने लगी। एक बार तो ये जाके उसने स्टैंड पूरा हिला दिया, फ़ोन गिर गया। इस कमरे में कम ही आना होता है, उधर टीवी पे कार्टून लगा देते हैं तो देखती रहती है। और जैसे थोड़ी देर के लिए आऊँगी ना तो ये पीछे पीछे आ जाएगी, मतलब मम्मी सामने होनी चाहिए। तो ये देखिए टेडी निकाल के डाल दिए इसने टेबल पे, जो भी मैंने सामान रखा था सब इसने नीचे फेंक दिया ताकि ये टेबल पे चढ़ सके खेलने के लिए। तो काम तो करते हैं पर एक नज़र और कान लगे रहते हैं इसी के पास कि ये कहाँ जा रही है। तो फिर एक बार तो मैंने इसको झूठ बोल दिया कि पापा आ गए, तो ये देखने चली गई थी कि कहाँ आ गए पापा। लेकिन जब पापा नहीं दिखे तो फिर ये वापस आ गई। और बच्चों में इतनी एनर्जी होती है, सोएंगे थोड़ी देर और फिर ये लोग जब जग जाते हैं ना इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, बस इधर उधर भागते ही रहेंगे। मतलब जो खिलाते हैं ना साथ में वो थक जाते हैं, पर ये बच्चे नहीं थकते। और ये कल तो सोई थी 12:30 बजे सुबह, ये तो फिर सोती रहती हैं, इनको तो काम है नहीं। और फिर हमें उठना पड़ता है अपना काम देखने के लिए। तो ये देखिए बार बार टेबल पे ही चढ़ेगी।
तो आज का ये बस छोटा सा ही ब्लॉग है। वैसे भी मैं ज़्यादातर छोटे ही ब्लॉग डालती हूँ ताकि भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो। छोटा सा डालती हूँ तो उसको तो देख लिया करो और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।